गरीब का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, अंग्रेजी ना आने की वजह से पीछे न रह जाए, इसके लिए मातृभाषा में पढ़ाई की गारंटी किसने दी? पूरी ताकत से बोलिए, किसने दी? किसने दी? गरीब के कल्याण के लिए दिल्ली में बैठा आपका ये सेवक पूरे समर्पित भाव से काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, हमारे सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होती है। यहां के गांव ढाणी डॉक्टर, इंजीनियर बनाते आए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। लग रहा है ना? लग रहा है ना? राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांग्रेस को हटाना ही होगा। क्या करना होगा? भाइयों बहनों, राज्य सरकारों की एक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नागरिकों की सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की। लेकिन कांग्रेस सरकार ये भी नहीं कर पा रही। आए दिन गैंग वॉर की खबरों ने राजस्थान जैसे शांति प्रिय प्रदेश को, उसकी साख को बिगाड़ दिया है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार चरम पर है। राजस्थान में नशे की तस्करी, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। किसी दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और फिर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर्स तक यहां सुरक्षित नहीं है। और साथियों,
कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के नेता पीड़ित महिलाओं पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। वाकई बहुत हो गया। भाइयों बहनों, राजस्थान की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये पराक्रमियों की धरती है। ये याचना करने वाले लोग नहीं है, ये हुंकार करने वाले लोग हैं। और इसलिए इस बार चारों ओर एक ही हुंकार है, एक ही नारा है, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प है, बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, बहन बेटियों पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, दलित पर अत्याचार, कर्ज से मरता किसान, कर्ज से मरता किसान अपराध बेलगाम नहीं सहेगा, अपराध बेलगाम नहीं सहेगा राजस्थान। पेपर लीक से युवा परेशान नहीं सहेगा राजस्थान। भ्रष्टाचार नहीं सहेगा राजस्थान। साथियों, कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए तो उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। और मैं आज राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था,
ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया, और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, पीएफआई। सीमी बन गया पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। साथियों, आईएनडीआईए के नाम के लेबल से ये अपने पुराने कारनामों को छुपाना चाहते हैं। यूपीए के कारनामों को छुपाना चाहता है। अगर इनको वाकई इंडिया की परवाह होती तो क्या विदेश में जाकर के विदेशियों से भारत में दखल देने के लिए बात करते क्या? अगर उन्हें इंडिया की चिंता होती तो क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते क्या? इनको इंडिया की चिंता होती तो क्या ये गलवान में भारत की सेना के शौर्य को कटघरे में रखते क्या? साथियों, ये वही चेहरे हैं जो आतंकी हमला होने पर दुनिया के आगे रोते थे, कुछ नहीं करते थे। इन्हें देश के सुरक्षा बलों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों का हक मारा है। दशकों तक हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांगते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को गले लगाते हैं, जो लोग भारत में भाषा के आधार पर बंटवारा करते हैं, जो लोग विदेशों से संबंध भी इस आधार पर बनाते हैं कि उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, जिनके लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है, वे लोग जब आईएनडीआईए की बात करते हैं तो दिखावा लगता है, छलावा लगता है, झूठ लगता है। भाई और बहनों, इन लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। साथियों, हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था और आजादी के आंदोलन में
इस नारे ने ऊर्जा भर दी थी। नौजवान स्कूल कॉलेज में अपनी किताबें छोड़ करके महात्मा गांधी के आदेश पर आजादी के लिए चल पड़े थे। जेलें भर दी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी। वो दिन थे और तब महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, आज फिर से देश के कल्याण के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उस नारे की फिर से जरूरत है दोस्तों। इस नारे को फिर से गांव गांव घर घर पहुंचाने की जरूरत है। वो क्या नारा था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लिए भी भाजपा का रोड मैप स्पष्ट है, नीति साफ है। आने वाले 5 साल में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, तो उसमें राजस्थान की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी। भाजपा सरकार बनते ही यहां भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सरकार राजस्थान के नौजवानों की आकांक्षा को सम्मान देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार बिना रुके बिना थके काम करेगी। राजस्थान के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। राजस्थान के विकास के लिए जैसे पूरा राजस्थान आज मुझे साथ दे रहा है, मेरा शेखावटी भी पीछे नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, हाथ ऊपर करके मुझे जवाब दीजिए, शेखावटी की हर सीट, हर विधानसभा सीट, हर बूथ पर कमल खिला करके रहेंगे। ये संकल्प है, ये वादा है। साथियों, ये ऊर्जा पूरे राजस्थान के हर बूथ में कमल खिलाएगी। इसी विश्वास के साथ घर घर मंत्र लेके चले जाइए, भ्रष्टाचारी क्विट इंडिया, परिवारवादी क्विट इंडिया। इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। नारा लगाएंगे मेरे से जोर से, हर हर मोदी, हर हर मोदी, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय भारत।
तो राजस्थान का दंगल और प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ दौरा। इस वक्त सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। जनसभा को संबोधित किया और जमकर राज्य सरकार और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई। केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार की भी निंदा की और कहा कि पिछले 9 सालों में भाजपा ने कांग्रेस के कई सालों से बेहतर काम करके दिखाया है। पीएम ने तमाम काम गिनवाए जो केंद्र की सरकार में रहते हुए उन्होंने किए। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार राजस्थान में विकास के काम में रोड़े अटका रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन का जिक्र किया और कहा कि आज देश भर में 9 करोड़ से अधिक परिवारों तक पानी का कनेक्शन पहुंचा है। अधिक प्रदेश में सभी को जल जीवन मिशन मिल रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार लोगों को पानी के लिए तरसा रही है। यहां जल जीवन योजना पर काम बेहद धीरे चल रहा है। तो जल जो राजस्थान में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसे लेकर पीएम ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कांग्रेस ने सरकार के चलाने के नाम पर लूट की है। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान और झूठ की दुकान। लेकिन पूरे भाषण में